बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हकीम हाफिज़ मोहम्मद वैस अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब खैरवाफियत के साथ होंगे। अल्लाह सेहत व सलामती अता फ़रमाए। दोस्तों, खुश्क या तर ख़ारिश, इसके अक्सर औक़ात जो मरीज़ हैं ना वो आते रहते हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको खुश्क और तर ख़ारिश के लिए खाने की दवाई और लगाने की दवाई दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमारे पास तो मुकम्मल कोर्स भी मौजूद है। जो अहबाब ख़ारिश में मुब्तला हैं वो हमसे कोर्स भी मंगवा सकते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसफ़्फ़ीन शिफ़ाई के नाम से कैप्सूल हैं, बहुत कमाल का रिज़ल्ट है, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। बहरहाल उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए हमारा साथ शरबत भी होता है, गोलियाँ भी होती हैं और कैप्सूल भी होते हैं और लगाने के लिए मरहम भी होती है। अच्छा, जो दोस्त आप नहीं मंगाना चाहते उनके लिए सफ़ूफ़ का नुस्खा मैं बता देता हूँ। आप इस तरह करें, लेकिन ये सफ़ूफ़ खाने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ सारा। पहले नंबर पे गंधक आंवला सार आप ले लें 6 माशा, बाबची 6 माशा, मुर्दार संग 6 माशा, हल्दी 6 माशा, कथ 6 माशा और संग जराहत 6 माशा और तूतिया 3 माशा। दोबारा नुस्खा सुन लें। गंधक आंवला सार 6 माशा, बाबची 6 माशा, मुर्दार संग 6 माशा, हल्दी 6 माशा, कथ 6 माशा, संग जराहत 6 माशा और तूतिया ये आप लेंगे 3 माशा। इन सारी चीज़ों को कूट पीस कर इनका बारीक पाउडर बना लें, सफ़ूफ़ बना लें। अब इसमें से आप थोड़ा सा लेकर ना, तो हस्बे ज़रूरत ये जो सरसों का तेल होता है जिसको कौड़ा तेल भी कहते हैं, या ये दूसरा कौड़ा तेल जो होता है ना चुनने वाला, उसमें आप थोड़ा सा इसको मिला लें और उसको अच्छी तरीके से उसकी मरहम टाइप बना लें, लेटी सी बना लें। अब जिन जिन जगहों पे आपको ख़ारिश है ना, उन तमाम जगहों पे ख़ारिश पे आप लगाएं इसको। रात को लगा कर सो जाए, सुबह उठकर आप गुस्ल करें, पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ करें गुस्ल। तो इंशाअल्लाह ताला 3 से 5 दिन के अंदर आपकी ये ख़ारिश दफ़ा हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जो ख़ारिश है ना, इसके हवाले से हमारे हुक्माए कराम ने जो लिखा है, फरमाते हैं कि ये एक छोटा सा हैवानी किरम होता है, यानी कीड़ा होता है, जरासीम होता है, जो जिसकी वजह से ये पूरे जिस्म पर ख़ारिश हो जाती है। और ये एक छूती मर्ज़ भी है, एक से दूसरे को ये ख़ारिश जो है वो लग जाती है। और ये खुश्क भी होती है और तर भी होती है। और ख़ास तौर पे जो अंदरूनी अज़ा यानी बगलों में, आपके घुटनों के अंदरली जानब, रानों के अंदरली साइड पर, हाथों पर, पाँव पर, उंगलियों के दरमियान वाला जो हिस्सा है, इन पर अक्सर औकात होती है। तो इन जगहों पे आप वो अप्लाई करें और सुबह के वक्त गुस्ल कर लें और खाने के लिए आप समात कर लें। अब मैं आपको खाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। बीज कासनी, नीलोफर, छिलका हरड़ जर्द, शातरा, चरायता, ये जो सारी चीज़ें ये आप लेंगे 5-5 ग्राम, 5-5 ग्राम लेना है। अब इनके इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आप 1 से 1.5 गिलास पानी का गर्म करें, उबालें, जिस तरह उबाला जाता है। पानी को उबाल के बर्तन में निकाल लें और ये सारी चीज़ें जो 5-5 ग्राम मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आप उस पानी में डाल दें। उस पानी में डाल के रात भर उनको पड़ा रहने दें। सुबह उठकर आप उनमें 2 बड़े चम्मच भर के शरबत उनाब के डाल दें। शरबत उनाब ये बाज़ार से मिल जाएगा आपको आसानी के साथ, किसी भी पंसारी से या हिकमत वाले दवाखाने से आपको मिल जाएगा। शरबत उनाब किसी कंपनी का ले लें। तो 2 बड़े चम्मच भर के आप उस पानी में डालें और उसको आप खाली पेट पी लें। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि बाज़ औक़ात कई लोगों को ख़ारिश जो है, खून में जब हिद्दत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी उनको ख़ारिश का लाहिक हो जाती है, ख़ारिश का मर्ज़ हो जाता है। तो अंदरूनी तौर पर भी आप कवर हो जाएंगे और बैरूनी तौर पर भी आप कवर हो जाएंगे। उस मरहम और मालिश के इस्तेमाल करने से बैरूनी तौर पर जो कीड़ा वगैरह होगा, जो जरासीम वगैरह होंगे, जो किरम होंगे, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे। 3 से 5 दिन का ये आप इस्तेमाल कर लें अगर, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ ये आपकी जो ख़ारिश है, चाहे तर हो चाहे खुश्क हो, ख़ारिश आपकी जान जो है वो छोड़ जाएगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।